जयराम जी की शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हिंदी क्लास 10 सीरीज का पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कुछ खाली स्थान अपन ने क्या किए थे, पढ़ लिए थे। अब पार्ट 2 में आ जाते हैं कुछ एक शब्द में उत्तर। तो देखें हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है बालक राम की कांति कैसी थी। तो अपन लोगों ने पढ़ा है कि बालक राम की कांति थी नील कमल के समान। किसके समान थी? नील कमल के समान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नील कमल के समान। फिर उसके बाद दूसरा वाला क्वेश्चन है अपना, बिना विचारे कार्य करने से क्या होता है। तो अपन लोगों ने साधु वाला पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, यानी कि गिरधर की कुंडलियों से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये है गिरधर की कुंडलियों से रिलेटेड। ठीक है, तो गिरधर की कुंडलियों में ये कहा गया है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए, जग में होत हसाए चित्त में चैन न पावे, कहे गिरधर कबीराय, राग रंग मन मन ही न भावे। इस तरीके से ये दिया है कि नहीं। लास्ट में बोल रहा है खटखट है जी माए की, ये जो बिना विचारे, इस तरीके से, यानी कि बिना विचारे कार्य करने से क्या होता है। तो बिना विचारे कार्य करने से मनुष्य को पछताना पड़ता है। तो यहां पर लिखेंगे पश्चाताप। बिना विचारे कार्य से मनुष्य को क्या करना पड़ता है? पश्चाताप। और चाहे तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं पछताना। ठीक है, इसके बाद तीसरा वाला क्वेश्चन है हल्दी घाटी के युद्ध के वीर का नाम क्या था। तो हल्दी घाटी के युद्ध के वीर का नाम था राणा। ठीक है, यानी कि यहां पर लिख सकते हैं महाराणा भी लिख सकते हैं, ये महाराणा प्रताप। ये महाराणा प्रताप के बीच में है और अकबर के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, सबको पता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराणा प्रताप। फिर आ जाते हैं चौथा वाला क्वेश्चन। चौथा वाला क्वेश्चन कह रहा है बिहारी ने अपने काव्य में किस भाषा को अपनाया है। तो आपको एक बात बता दें कि जितने भी कवि हैं जिन्होंने कृष्ण के बारे में वर्णन किया है उन सभी ने ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया है। तो यहां पर हो जाएगा ब्रज भाषा। किस भाषा का प्रयोग किया है उन्होंने? ब्रज भाषा। ठीक है, आपको भी यहाँ पर ब्रज भाषा से याद आया कि कुछ है जो कवि परिचय जब पढ़ेंगे अपन तब उनमें पढ़ेंगे कि किसने कौन सी भाषा का प्रयोग किया है। तो जो सूरदास हैं, सूरदास ने भी कृष्ण के बारे में वर्णन किया है, तो वहां पर भी इन्होंने भी क्या है? ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया है। हाँ, एक बात अलग है कि जो मीराबाई है, क्या है? मीराबाई। तो मीराबाई ने भी कृष्ण के बारे में वर्णन किया है, लेकिन मीराबाई की जो भाषा है वो ब्रज और राजस्थानी मिश्रित है। ठीक है, तो याद रखें कि बिहारी ने अपने काव्य में कौन सी भाषा का प्रयोग किया है? तो ब्रज भाषा का। ठीक है, फिर आ जाते हैं यहाँ, और इसको याद करने की एक लॉजिकल ट्रिक भी अगर आपको समझने के लिए, बिहारी भी बा से स्टार्ट होता है और ब्रज भाषा भी बा से स्टार्ट होता है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि गुण कब लाख रुपए में बिकता है। तो अपन लोगों ने पढ़ा है कि गुण के गाहक सास नर बिन गुण लहे न कोई, सॉरी इसी तरीके से कि गुण लाख रुपए में कब बिकता है। जब ये वाली पढ़ी थी अपन ने, ये भी उसी से रिलेटेड है गिरधर की कुंडलियों से, कि जब गुण के पारखी ग्राहक मिल जाता है, क्या होता है? गुण को समझने वाला मिल जाता है, तो गुण तो लाख रुपए में बिक जाता है, लेकिन अगर उसका पारखी ग्राहक यानी जिसको उस चीज का मूल्य पता ही नहीं है तो उसे कोई खरीदने वाला नहीं होता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा इसका पारखी ग्राहक मिल जाने पर। तो इसका आंसर लिखे जा रहे हैं अपन, पारखी ग्राहक। ठीक है, ये पारखी क्या है? पारखी ग्राहक का मतलब होता है कि जिसे उस गुणों को पहचानने का पहचान सकता है। जैसे हीरे की जो पहचान है वो ज्वेलरी को ही होती है, तो हीरे का पारखी कौन हो जाएगा? ज्वेलरी। ठीक है, मिट्टी की पहचान कुम्हार को होती है, तो मिट्टी का जो बोला जाए पारखी कौन कहलाएगा? मिट्टी का पारखी हो जाएगा कुम्हार। लोहे का जो ज्ञान होता है पहचानने का, वो से किसे होता है? लोहार को होता है, तो लोहे का पारखी हो जाएगा लोहार। समझ में आ गया कि पारखी क्या है? तो ये पारखी ग्राहक मिलने पर। फिर आ जाते हैं 6वें नंबर के क्वेश्चन में। तो 6वें नंबर के क्वेश्चन में कहता है जीवन में रुकने का नाम क्या है। तो जीवन में रुकने का नाम है मृत्यु। ठीक है, क्योंकि मृत्यु के उपरांत ही इंसान कुछ नहीं करता है, और जब तक मृत्यु नहीं हुई तब तक कुछ ना कुछ क्या करता है? अपने कर्म में लगा रहता है। जीवन संदेश कविता से है ये आपका क्वेश्चन। आ जाते हैं 7वें क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन कह रहा है स्वप्न के साथ क्या होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि स्वप्न के साथ क्या होना चाहिए? सत्य होना चाहिए, तभी जाकर के जो सपने हैं वो साकार हो सकते हैं।
खाली बैठे बैठे सपने देखने से हमारे सपने साकार नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वप्न के साथ सत्य होना चाहिए। फिर आता है 8वां नंबर, आंचल खींचकर छोटे देवर की सी हट कौन करता है। आंचल खींचकर छोटे देवर की सी हट करता है। तो ये हमारे प्रकृति चित्रण पाठ से पद्माकर जी ने जो लिखा है उससे ली गई ये पंक्तियां हैं उसमें, ठीक है, और ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। तो वहां पर ये बात कह रहा है कि आंचल को खींच करके छोटे देवर की सी हट करता है पवन। कौन करता है? पवन। तो यहां अपन ने लिख दिया आंसर इसका पवन। फिर आता है, कवि नागार्जुन ने हिमालय की झीलों में किसे तैरते देखा है। तो आप लोगों ने पंक्तियां पढ़ी है नागार्जुन की, अमर धवलगिरी के शिखरों पर, ठीक है, बादल को घिरते देखा है। तो इस तरीके से ये पंक्तियां हैं शुरुआत में। तो नागार्जुन ने हिमालय की झीलों में किसे तैरते देखा है। तो हिमालय की झीलों में हंसों को तैरते देखा है। इसका एक रिलेटेड क्वेश्चन पार्ट 1 में भी अपन ने पढ़ा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हंसों को, हंसों को, ठीक है। फिर आ जाते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन में, साधु से क्या नहीं पूछना चाहिए। तो ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो साधु से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। जाति न पूछो शादी की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार से, पड़ी रह लो म्यान। यानी कि यहाँ राइट आंसर हो जाएगा जाति। क्या हो जाएगा? जाति। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 यानी 11वां, जीवन संदेश कविता का मूल स्वर क्या है। तो जीवन संदेश कविता है, उसमें हमने आप लोगों को पढ़ाया था क्लास में, तब ये बता दिया था कि जीवन का जो संदेश है वो हमेशा ये है कि हमें अपने कार्य में लगे रहना चाहिए, ठीक है, कुछ ना कुछ कार्य करते रहना चाहिए। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा कर्म में रत रहना। क्या रहना? रत। रत का मतलब होता है उसी में लगा रहना। फिर आ जाते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन, इसमें है चलने से पूर्व बटोही को क्या करना चाहिए। तो चलने से पूर्व बटोही को बाट की पहचान कर लेनी चाहिए। पंक्तियां हैं अपना, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा चलने से पूर्व बटोही को क्या कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा पथ की पहचान, ठीक है। इसको हमने पहले वाले पार्ट में इसको भी बताया है, पथ लिखा था और ब्रैकेट में बाट लिख दिया था, या हो सकता है बाट लिख दिया और ब्रैकेट में पथ लिखा हो। आक्रोश में आकर के मजदूरों ने क्या किया। तो ये अपना यहाँ पर इसका राइट आंसर है, आक्रोश में आकर के मजदूरों ने सूर्य को निगल लिया, ठीक है। तो यहाँ है इसका आंसर, सूर्य को निगल लिया। सूर्य को निगल लिया। तो ये हमारे आंसर हो गए सभी। कुछ अपने ये थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के एक शब्द में उत्तर। इसके बाद अपन नेक्स्ट वाले पार्ट में और क्वेश्चन पढ़ेंगे। हमने आपसे कहा था ये जो सीरीज रहेगी 8-10 पार्टों में हमारी कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है? पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जयराम जी की मिलेंगे आपके साथ नए क्वेश्चनों के साथ।